हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, आज थोड़ा सा ट्रांसलेशन में चलेंगे और हम जानेंगे टू बी के बारे में। टू बी यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो नन फाइनाइट के अंतर्गत आता है और वो इन्फिनेटिव है। लेकिन जब इन्फिनेटिव में कोई वर्ब ना मिले, उसके बाद कोई क्रिया ही ना हो, तो हमें बी का प्रयोग करना होता है। बी का जो मूल अर्थ है वो होना है। तो आइए समझते हैं इसको। टू बी, ये दो क्रियाएं हैं। यहां पे लिखा हुआ है सीम यानी प्रतीत होना या मालूम पड़ना, और अपेयर, अपेयर मतलब दिखाई पड़ना। इसके बाद टू बी का प्रयोग तब होता है जब वहां पे कोई कंप्लीमेंट आता है, पूरक आता है। जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे हो, वह बहुत मूर्ख प्रतीत हो रहा है। तो वह प्रतीत हो रहा है, वो क्या प्रतीत हो रहा है, बहुत ही मूर्ख। ये कंप्लीमेंट है, पूरक है। तो उसके पहले हमें टू बी का प्रयोग करना होता है। और एक चीज जान लीजिए, सीम और अपीयर जो क्रिया है ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं होती है, आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है, फोर्थ फॉर्म में नहीं होती है। सीमिंग, अपीयरिंग, जब इसका अर्थ ये हो दिखाई पड़ना, मालूम पड़ना, प्रतीत होना, ये सब चीजें हो तो कॉन्टिन्यूअस में हो भी तो हमने उसको क्या करना होता है, उसको इंडेफिनिट टेंस में कर देना होता है। ठीक है। तो इसमें जब हम इसको बनाएंगे वह बहुत मूर्ख प्रतीत हो रहा है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, कौन मूर्ख प्रतीत हो रहा है, वह। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही, और प्रतीत हो रहा है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन हमें इसको इंडेफिनिट में बनाना है। तो प्रतीत होना की अंग्रेजी होता है सीम, ही सीम। तो चूंकि ये प्रेजेंट फिर बनाएंगे तो इसमें एस जुड़ जाएगा, क्योंकि ही के साथ जुड़ता है, टेंस आप जानते ही होंगे। ही सीम्स, अब बहुत मूर्ख, यानी यहां पे आपको टू बी का यूज करना है। तो ये हुआ टू बी की शुरुआत। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल में अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको टू बी के बारे में निश्चित रूप से सभी चीजें पता हो जाएंगी। ठीक है। तो ही सीम्स टू बी, अब क्या प्रतीत हो रहा है, वो बहुत मूर्ख। तो उसको हम लिख देंगे टू बी वेरी, ही सीम्स टू बी वेरी फूलिश। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। ये इसको इस तरह नहीं बनाएंगे, ही इज सीमिंग टू बी वेरी फूलिश, ही सीम्स टू बी वेरी फूलिश। इस प्रकार से हमें सीम और अपेयर के बाद टू बी लगाना है। यह कहानी बहुत रोचक मालूम पड़ रही है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हैं, इसको इंडेफिनिट बनाते हैं। यह कहानी बहुत रोचक मालूम पड़ रही है, इसमें यह कहानी सब्जेक्ट है। क्या रोचक मालूम पड़ रही है यह कहानी, तो यही एक्चुअली सब्जेक्ट है। तो इसको हमने लिखा दिस स्टोरी। ठीक, दिस स्टोरी। अब इसको हमें प्रेजेंट फिर बनाना है, तो मालूम पड़ रही है, प्रतीत हो रही है, सबकी अंग्रेजी हमें सीम का प्रयोग करना होता है। दिस स्टोरी सीम्स, एस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट फिट ही है, सीम्स। क्या अब इसके सीम के बाद भैया जी आपको टू बी का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कंप्लीमेंट आता है, तो हमने ये चीज यूज करना होता है। दिस स्टोरी सीम्स टू बी, क्या, बहुत रोचक, बहुत की अंग्रेजी वेरी, और रोचक यानी इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा ट्रांसलेशन बनके तैयार हुआ। दिस स्टोरी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इन्फिनेटिव है एक तरह से। ठीक है, इन्फिनेटिव की एक्टिव वॉइस भी होती है, इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में भी होता है। तो ये आप वीडियो वन बाय वन समझते जाएंगे अगर आप वीडियो से जुड़े रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी इंडेफिनिट में है, ये है, तो आपको इंडेफिनिट बनाना है अगर ऑलरेडी है। अगर कंटिन्यूअस है तब भी आपको इंडेफिनिट में ही बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, अगर कंटिन्यूअस है तो देखिए, तुम्हारी योजना काफी प्रभावशाली दिखती है। क्या प्रभावशाली है तुम्हारी योजना, तो पहले हमने इसको लिखना है योर प्लान। ठीक है, योर प्लान। अब दिखती है, दिखाई देती है, इसके लिए अगर आपने अपेयर लिखा तो आपको यहां पे टू बी लगाना पड़ेगा। योर प्लान, अब अपेयर्स यहां पे जुड़ जाएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ जुड़ता है। योर प्लान अपेयर्स, टू बी जरूर लगाइएगा क्योंकि इसके बाद कंप्लीमेंट आया है। योर प्लान अपेयर्स टू बी, अब काफी प्रभावशाली। ठीक है,
तो काफ़ी की अंग्रेजी इनफ होता है, लेकिन वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। प्रभावशाली पहले हम लिख देंगे, इम्प्रेसिव लिख सकते हो या इफेक्टिव लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले यही लिखेंगे टू बी इफेक्टिव। अब काफ़ी की अंग्रेजी लिख देंगे, ये सॉरी यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगा, काफ़ी ऐसे ही रहेगा। इनफ, इनफ मतलब होता है काफ़ी। तो ये बन गया, तुम्हारी योजना काफ़ी प्रभावशाली दिखती है। योर प्लान अपेयर्स टू बी इफेक्टिव इनफ, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। पेयर के साथ भी टू बी का यूज होगा, ठीक है। क्या वह पागल दिखाई देता है, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो जब क्या शब्द आगे आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी होती है। क्या वह पागल दिखाई देता है, कौन पागल दिखाई देता है, वह। तो हमने इसको, ये प्रेजेंट इफेक्ट हमें बनाना है तो भैया ही के साथ डज को आगे करना पड़ेगा क्योंकि यस नो टाइप है। फिर सब्जेक्ट हमें लिख देना है डज ही। अब दिखाई देता है उसके लिए हमें अपेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लुक का भी प्रयोग हो सकता है लेकिन लुक के साथ टू बी नहीं लगता है। डज ही अपेयर टू बी, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो डज ही अपेयर टू बी, डज जब लग जाता है तो हमें एस तो एस नहीं जोड़ना होता है। क्या दिखता है पागल, पागल यानी मैड लिख सकते हो, क्रेजी लिख सकते हो, एसेंट्रिक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, डज ही अपेयर टू बी क्रेजी। तो आप पहले तो ये जान लो कि सीम और अपेयर के बाद जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, पूरक मिल जाता है, तो हमें ये टू बी का प्रयोग करना होता है, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके साथ टू बी लगता है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा यूज टू, तो यूज टू के बाद अक्सर क्रिया आती थी, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती थी। बाय द वे क्या हो, अगर क्रिया ना आए, सिर्फ होने की बात हो, तो उसके लिए हमें बी का यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए, इस गांव में एक साधु हुआ करता था। यूज टू का प्रयोग और उड का प्रयोग हमें पास्ट के आदत को, हैबिट को, हैबिचुअली फैक्ट को प्रकट करने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। तो ये इस तरह आता है, इस गांव में एक साधु हुआ करता था, हमारे गांव में एक अस्पताल हुआ करता था, ठीक है, इस बाजार में एक कपड़े की पुरानी दुकान हुआ करती थी, ऐसे माना आ गया। तो इसमें हुआ करता था, है ना, तो उसके लिए बी का यूज करेंगे। तो इस गांव में, और एक देयर से बनेगा, देखो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस गांव में एक साधु हुआ करता था। कौन हुआ करता था, एक साधु। तो ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी से परिचय कराया जा रहा है कि भैया इस गांव में एक साधु हुआ करता था। तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें देयर का यूज करना होता है, ठीक है। देयर सब्जेक्ट के रूप में देयर होता है, और इसकी मैंने पहचान बताया था, क्रिया या सहायक क्रिया से ये सब्जेक्ट सटा रहेगा तो हमें देयर का यूज करना होता है। हुआ करता था कौन, एक साधु, तो हमें देयर से बनाना है देयर। और अब हम जब हम सहायक क्रिया लगाएंगे यूज टू, ठीक है, यूज टू लगाए तो अगर कोई क्रिया होती, जैसे वह धूम्रपान किया करता था तो ही यूज टू स्मोक, मैं रोज व्यायाम किया करता था। आई यूज टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है, तुम बहुत तेज दौड़ा करते थे। यू यूज टू रन वेरी फास्ट। तो ऐसे आपको बनाना होता है। तो वर्ब आ जाएगी तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, लेकिन बाय द वे क्रिया नहीं आई तो होना के लिए हुआ करता था, इसके लिए हमें बी का प्रयोग करना होता है। तो ये हो गया टू बी। देयर यूज टू बी, कौन हुआ करता था, एक साधु, सब्जेक्ट यहां लिखेंगे ए हेरमेट, ये हमने लिख दिया। अब इस गांव में की अंग्रेजी इन, और लिखते चले जाएंगे दिस, और गांव की अंग्रेजी हमने लिखना है ब्लेज, ठीक है। देयर यूज टू बी ए हेरमेट इन दिस ब्लेज, ऐसे तमाम ट्रांसलेशन आप बना सकते हो, ठीक है। देखो, हम बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे, तो अगर इस तरह आ जाए कि वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था तो ही यूज टू प्ले, प्ले आ जाएगा क्रिकेट यानी चाइल्डहुड, अपने बचपन में। लेकिन वहीं पे क्रिया नहीं आई तो फिर आपको बी लगना है, तो वो टू बी हो जाएगा एक्चुअली। देखते हैं, हम बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, हम, बी। तो हमने इसको लिखना है यूज्ड टू और हो जाएगा बी। तो यहाँ आपको दिख गया यूज्ड टू बी। वी यूज टू बी, क्या हुआ करते थे, बहुत शरारती, पहले इसको हम लिख देंगे वेरी नाटी, ठीक है। तब हम लिखेंगे बचपन में, इन चाइल्डहुड, ठीक है, ये हो गया चाइल्डहुड।
तो वी यूज टू बी वेरी नॉटी इन चाइल्डहुड, बचपन में, इस तरह आपको बनाना है। एक चीज आपने और पढ़ा होगा, हैव टू, हैड टू। तो हैव टू के दो पार्ट हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। जब हमें किन्हीं भी हिंदी वाक्य से बाध्यता का बोध होता है, मजबूरी का बात होता है, यानी हमें वो काम करना है, हमें मजबूरी है, तो इसके लिए हैज टू, हैव टू लगाते हैं। जैसे मुझे सुबह 8 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप एट 2 o'clock इन मॉर्निंग टाइम, ठीक है। या मुझे उसे डांटना पड़ा, तो इसका बन जाएगा आई हैड टू स्कोल्ड हिम। कभी कभी लास्ट में ना आ जाता है, मुझे शुल्क जमा करना है, तो इसके लिए आपको भी हैव टू का प्रयोग करना है। आई हैव टू पे डिपॉजिट माई फीस। कहा जाए कि उसे घर जाना था, ही हैड टू गो होम। ऐसे मजबूरी या बाध्यता का जब हम बोध होता है, फोर्स का बोध होता है, तो हमने क्या करना होता है, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करना होता है। अब बाय द वे उसके बाद वर्ब आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अगर वर्ब नहीं आया, होना शब्द सिर्फ आ गया, तो होना के लिए हमें बी का यूज करना होता है। वैसे होने के लिए जब उसके बाद कंप्लीमेंट आता है तो इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन इज एम आर वाज वेयर को क्रिया के तौर पर जब हम प्रयोग करते हैं तो बी लिखते हैं, तो वही बी यहाँ पे आ जाएगा। तो समझिए, तुम्हें बच्चों के प्रति कठोर होना पड़ता है। या अगर ये सेंटेंस इस तरह है, तुम्हें बच्चों के प्रति कठोर होना है, तो उसमें भी बाध्यता का बोध हो रहा है, तो हमें हैव टू का प्रयोग करना है। तो कठोर होना पड़ता है किसको, तुम्हें, यही सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें हैव टू का यूज करना है। तो फिर होना की अंग्रेजी हमें बी का यूज कर देना है, यू हैव टू बी। तो यहाँ पे देखो टू बी आ गया, यू हैव टू बी। क्या होना है, कठोर यानी स्ट्रिक्ट, है ना, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। अब देखो बच्चों के प्रति की अंग्रेजी टू या टुवार्ड्स होती है, ठीक है, कोई भी लिख दो टू या टुवार्ड्स, तब लिखेंगे बच्चे, टू द चिल्ड्रन। कितना बढ़िया ढंग से बन रहा है। और टू बी, इस तरह से हमें कुछ क्लियर हो रहा है कि टू बी कैसे लगना है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो विभिन्न जो है वीडियोज में आप देखते जाओगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू द चिल्ड्रन या टुवार्ड्स द चिल्ड्रन, ठीक है। तुम्हें मजबूर होना पड़ा था, पास्ट में आ गया, या तुम्हें मजबूर होना था, मजबूर होना पड़ा था, ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब चूंकि भैया जी ये पास्ट टेंस है तो हमने हैड टू का यूज करना है, ठीक है, यू हैड टू। अब यहां पे होना की अंग्रेजी हमें बी लिखना है, ठीक। यू हैड टू बी, मजबूर की अंग्रेजी होता है कंपेल्ड या फोर्स्ड, कंपेल्ड भी लिख सकते हैं। यू हैड टू बी फोर्स्ड, तुम्हें मजबूर होना पड़ा। तो ये कुछ टू बी के प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत है, बहुत सारे नियम हैं, तो ये मैं विभिन्न वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।